नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी की एक क्षमता अद्भुत है। वो मंत्रियों का चयन ऐसा करते हैं कि जिस पर चित्रगुप्त मतलब बौद्धिक जो समुदाय माना जाता है कायस्थों का, उनके भी पूज्य चित्रगुप्त जो सबका बही खाता लिखते हैं। इसको कोई अगर बुरा मानेगा तो क्षमा करेगा कि चित्रगुप्त खुद भी चकरा जाएंगे। ये ऐसा सिलेक्शन करते हैं। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमन, रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह, उनके निंदा बम से ही दुश्मन खत्म हो जाए। और सबसे जो जोरदार सिलेक्शन हुआ उनका, जो उन्होंने चयन किया अपने मंत्री के रूप में, विदेश मंत्री जयशंकर। जयशंकर वाकई अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। मैंने एक कार्यक्रम देखा है, टीवी पर चलता है, एक हमारी एंकर साथी हैं महिला, वो कहती हैं अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। आधा घंटा का शो अगर जयशंकर पे बनाया जाए तो कम से कम सीरीज बनेगी 5-7 एपिसोड की। और एक ऐड भी याद आता है, एमपी गजब है। तो एमपी गजब है, जितना एमपी गजब है उससे कम से कम 50,000 गुना गजब जयशंकर है। याद है आपको, जयशंकर यूरोप में बैठे थे और यूरोप में बैठ करके उन्होंने कहा यूरोपियन देशों से कि हमें प्रीचर नहीं चाहिए, उपदेशक नहीं चाहिए। पूरा सत्यानाश करके चले आए। अमेरिका में जाते हैं तो वहां ऐसे ही करते हैं। चीन से होकर के अभी लौटे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री गए थे। प्रधानमंत्री लौट के आए हैं तो अब वो चीन पर जो उन्होंने बोला है वो आप को हैरान कर देगा। जयशंकर अकेले ही सक्षम हैं नरेंद्र मोदी की जो खटिया है वो खड़ी करने के लिए, अकेले सक्षम। इस बार फिर जयशंकर ने मोदी जी को फंसा दिया है। अब कैसे फंसाया है इसको क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए हेमंत जी को ले आइए स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। सीधे मैं खबर दिखाता हूं, भूमिका हो गई बहुत ज्यादा। देखिए, केरला सीएम कॉल्स आउट मोदी गवर्नमेंट फॉर होस्टिंग फार राइट इजरायली मिनिस्टर एज जेनोसाइड अनफोल्ड इन गाजा। इसका मतलब मैं पूरा बता दूं कि ये कहना है केरला के सीएम पिनराई विजयन का कि जो इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है, आप उसके मंत्री का स्वागत कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं उसको, ये शर्मनाक है, ये नहीं करना चाहिए आपको। उसको लेकर के निशाना साधा कि इजराइल लगातार, अब तो कतर में भी हमला कर दिया, खैर वो हमले की बात अलग है। अब जरा लाइए जयशंकर साहब को, जयशंकर साहब को दिखाइए। ये नीचे आपको पिनरई विजयन का ट्वीट दिख रहा है, इसी को जो है लेकर के जयशंकर ने ट्वीट किया है। पिनरई विजयन का ट्वीट भी पढ़ लीजिए। स्ट्रांगली कंडेम द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू होस्ट इजरायली फिनांस मिनिस्टर ब्रेजेल स्मोट्रिक, a far-right extremist and a chief architect of Israel's brutal occupation and expansionist agenda. At a time when a genocide is unfolding in Gaza, entering into agreements with सो मोर में, और नीचे है पूरा डिटेल, लेकिन वही भाव है। जयशंकर क्या लिखते हैं? इजराइल हैज बीन फॉर्मली with India through thick and thin, asking for cancellation of our diplomatic ties with such a friend based on a conflict which has nothing to do with India. मतलब इजराइल हमारे साथ मजबूती से हर स्थिति में खड़ा रहा है और एक व्यक्ति पिनरई विजयन नाम का जो मुख्यमंत्री है भारत सरकार के एक राज्य में, भारत संघ के एक राज्य में, वो डिप्लोमेटिक संबंध कैंसिल करने के लिए ऐसे मामले में कह रहा है जिस कॉन्फ्लिक्ट से भारत का कोई लेना देना नहीं है। कौन ये बात कर रहा है? बाय ए सीएम हु हैज नेवर ओपनड हिज माउथ अगेंस्ट चाइनाज ब्लेटेंट एग्रेशन इन डोकलाम एंड गलवान इज अटरली शेमफुल। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने
चीन के एग्रेशन पर, डोकलाम और गलवान में जो एग्रेशन चीन ने दिखाया था, उस पर अपनी जुबान भी नहीं खोली और वो ये ज्ञान दे रहा है, ये वाकई शर्मनाक है। और वाकई शर्मनाक है, मुझे भी लग रहा है, हटा दीजिए, मुझे भी लग रहा है शर्मनाक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें मोदी जी का क्या लेना देना? साहब, अच्छा एक बात बताइए, चीन ने भारत पर हमला कर दिया या एग्रेशन, किसी भी क्षेत्र में घुसपैठ किया, कहीं भी घुसपैठ किया, कुछ भी भारत के खिलाफ, भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ कहीं कुछ भी किया, उस पर आप कहिए कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपना मुंह नहीं खोला। ठीक है, भजनलाल शर्मा की हम आलोचना कर देते हैं, लेकिन अगर सामने भजनलाल शर्मा ये पूछ लें कि मोदी जी ने मुंह खोला क्या, तो बताइए, चीन के एग्रेशन पर भजनलाल शर्मा या नायब सिंह सैनी का मुंह खोलना महत्वपूर्ण है या इस देश के प्रधानमंत्री का मुंह खोलना महत्वपूर्ण है? ये बात मैंने नहीं लिखी है, जयशंकर ने लिखी है कि शर्मनाक है। जयशंकर ने इसे शर्मनाक बताया है कि डोकलाम और गलवान पर पिनरई विजयन ने जुबान नहीं खोली, ये शर्मनाक है। तो फिर मोदी ने नहीं खोली, तो ये कैसे डंका बजाने वाला हो सकता है? ये तो घनघोर शर्मनाक है, भयंकर शर्मनाक है, प्रलयंकर शर्मनाक है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है। हेमंत भाई, आपके हवाले बताइए जरा, ये कैसा विदेश मंत्री है हमारा? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को ना आपने अंग्रेजी में बताया बहुत साधारण शब्दों में। इन दोनों ने कहा क्या, ये हुआ क्या, ये क्योंकि हमारा चैनल हिंदी का है तो वो एक बात 2 लाइन में मैं बताऊं तो जरा। पिनवी क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच, जो एक अति दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी और इसराइल के क्रूर कब्जे और विस्तारवादी एजेंडे के मुख्य सूत्रधार हैं, की मेजबानी करने के फैसले की कड़ी निंदा करता। ठीक, ऐसे समय में जब गाजा में नरसंहार हो रहा है, नेतन्याहू शासन के प्रतिनिधियों के साथ समझौता करना फिलिस्तीन के साथ भारत की ऐतिहासिक एकजुटता के साथ विश्वासघात से कम नहीं। फिलिस्तीन के लिए न्यायपूर्ण और स्थायीपूर्ण शांति का मार्ग अभी भी अधूरा है। ऐसे में इसराइल के साथ सैन्य सुरक्षा और आर्थिक संबंध बनाए रखना निंदनीय है। वो एक पार्टी का मुख्यमंत्री है, उस पार्टी का अपना एक स्टैंड है। ठीक, वो कर सकता है, जिसको जो मर्जी अधिकार है वो करे। लेकिन ये करते करते इसका जवाब देने की पड़ी क्या थी जयशंकर को, जो सेल्फ गोल लेने के बाहर। और एक बार नहीं, आज गिनवाऊंगा सारा आपको, अगर आप मौका देंगे तो सारा गिनवाऊंगा आपको कि कैसे कैसी क्रांतिकारी बातें उन्होंने कही हैं। अगर वो बात इस देश के किसी भी नेता ने कही होती, किसी भी पार्टी के, उसका क्लोजर हो जाता, उसका राजनीतिक कैरियर फुल स्टॉप हो जाता वहीं पर। ठीक, आज में जो उन्होंने कहा है, जो उसको विजयन को जो जवाब दिया है, उसको कोट अनकोट पढ़िएगा, क्योंकि आप अंग्रेजी में बोल रहे थे, मैं हिंदी कर रहा था उसको। जयशंकर कहते हैं, इजराइल हर अच्छे बुरे समय में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। ऐसे मित्र के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों को रद्द करने की मांग एक ऐसे मुख्यमंत्री द्वारा जिसने डोकलाम और गलवान में चीन की जबरदस्त आक्रामकता के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोला, एक ऐसे संघर्ष के आधार पर जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, बेहद शर्मनाक है। ये जो शब्द है ये बड़े महत्वपूर्ण है। वो क्या कहा उन्होंने, मैं दोबारा एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं। एक ऐसे मुख्यमंत्री द्वारा जिसने डोकलाम और गलवान में चीन की जबरदस्त आक्रामकता के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोला। आप समझ रहे इसका मतलब? ये कहीं पे निगाहें हैं और कहीं पे निशाना है। एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इजराइल के मंत्री के साथ आपकी बातचीत पर आपत्ति करता है तो पूरे का पूरा राइट विंग उसके खिलाफ हो जाता है, पूरे का पूरा राइट विंग। विदेश मंत्री उसको इतना करारा जवाब देता है, अद्भुत जवाब देता है, लेकिन जवाब विजयन को दे रहा है और फंसा मोदी को रहा है। चलो मैं आपको आज, देखिए आप भी पुराने आदमी हैं, बहुत सीनियर आदमी हो, मुझे मोदी जी का एक बयान आप या पूरी आईटी सेल एक निकाल दे मोदी जी का, जिसमें उन्होंने 2 शब्द प्रयोग किए हो, डोकलाम और गलवान। एक शब्द एक दिखा दीजिए कहीं, मैं आपको मान जाऊंगा। तो कहे विजयन को रहे हैं और सुना किसको रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी के मुंह से पहली बार चीन कितनी बार निकलता है ये आपने देखा होगा। और डोकलाम और गलवान के समय में तो उन्होंने बिल्कुल ही चुप्पी साध ली थी। एक काम जरूर किया उन्होंने कि 14 से 18 तक, अगर आपको याद हो तो 14 में पीएम बने थे, 18 तक 5 बार चाइना गए। बतौर सीएम कितनी बार गए वो तो आप गिनते रहिएगा, बाद में कर लेंगे, फ्री होंगे। हाँ, वो बाद में फ्री होंगे गिन लेंगे, कोई खास नहीं। वो सुब्रमण्यम स्वामी के डायरी में पूरा नोट है।
हाँ वो बता देंगे किस टाइम। थारा तक 5 बार गए, उसके बाद डोकलम वाला सारे कार्यक्रम के बाद अब गए चाइना। ठीक, इस थारा के बाद 2020 हुआ, गैलवन हुआ। अप्रैल में उन्होंने आना शुरू किया था, कहां पे? लद्दाख के अंदर और अरुणाचल के अंदर, ध्यान होगा आपको। उस सारे में मोदी जी ने सारे देश में पूरी दुनिया की सैटेलाइट पिक्चर्स वो सारी अप्रैल में, माना ही नहीं कुछ भी, ना कोई आया ना कोई घुसा। उसके बाद गैलवन के अंदर जून के अंदर जो हुआ, 20 हमारे फौजी अफसर और जवान चले गए। मोदी जी के मुंह से एक शब्द सुना हो आपने कभी? डोकलाम और गलवान की मोदी जी की एक क्लिप निकाल दी उसने। ठीक, तो जयशंकर साहब कहे विजयन को रहे हैं और सुना मोदी जी को रहे, एम्बेरस उनको कर, इसमें तो कोई शक मत मानिएगा, इतनी बड़ी घटना करो। अच्छा, उसके बाद थारा से लेके मोदी जी अब 25 में गए चाहिए। ठीक, 2020 के जून से लेकर के और 2025 10 मई के बीच में जो स्टेटस को एंटे शब्द था कि 2020 अप्रैल वाली स्थिति सीमा पर कीजिए सारे फ्रिक्शन पॉइंट पर, वो कितनी बार सुना आपने? हजारों बार तो सुना होगा मेरे ख्याल में, स्टेटस को एंटे। 10 मई के बाद वो शब्द सुना आपने? 10 मई कौन सी ऐतिहासिक तारीख है? जब भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की पहली घोषणा ट्रंप ने की थी। ये रिकॉर्ड की बात है। 10 मई को शाम 5:33 पे देख सकता है कोई भी, जिसको ज्यादा राष्ट्रवाद आ रहा वो पहले देख लेगा। उसके बाद मार्को रूबियो ने किया 5:38 पे, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने किया, और ठीक 6 बजे के आसपास 1-2 मिनट ऊपर में नीचे फिर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने आके उस बात की पुष्टि की कि हमारा सीज फायर है। 10 मई की शाम को 6 बजे के बाद आई चैलेंज एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, स्टेटस को एंटे शब्द दिखा दे मुझे। क्या हो गया? स्टेटस को एंटे हो गया क्या? स्टेटस को एंटी हुए बिना कौन कौन गया चाइना? सबसे पहले डोवल, फिर निंदानाथ जी, फिर जयशंकर जी, अब मोदी जी। इन चारों की किसी बातचीत में, किसी जो उनके साथ बातचीत की, एक शब्द ये दिखा दीजिए मुझे, स्टेटस को एंटी। ठीक, कहीं पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स के ऊपर कोई चर्चा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। क्या हो गया 10 मई के बाद? और 10 मई के बाद जनरल राहुल आर सिंह ने क्या कहा, और 3 दिन पहले सीडीएस चीफ ने क्या कहा? जनरल राहुल आर सिंह ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का सच, कि पाकिस्तान सामने था, चाइना बैक कर रहा था और हम चाइना से लड़ रहे थे। ठीक, ये ओपनली कहा। 3 दिन पहले जनरल चौहान ने क्या कहा, जो सीडीएस है हमारे, जनरल अनिल चौहान, उन्होंने कहा कि चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा सबसे बड़ी चुनौती है। क्या इनमें से कोई भी चुनौती एड्रेस होगी? क्या स्टेटस को एंटे हो गए? और जयशंकर साहब ये बात विजयन को कह करके मोदी जी को क्यों डॉक में डाल रहे हैं? ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। मैं ये व्यक्ति, देखिए, कैरियर डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी के अंदर जो हमारे आईएफएस ऑफिसर होते हैं, मेरी बहुतों से मित्रता रही है, वो कॉमा फुल स्टॉप भी बहुत सोच समझ के लगाते हैं। हाइफन कहां, पूरे का पूरा, क्योंकि ट्रेनिंग उस टाइप की है। वहां कॉमा फुल स्टॉप का मतलब होता है। और जो जयशंकर साहब है, नॉन स्टॉप है, जो मर्जी आए, फुल थ्रॉटल चलते हैं, कभी भी फुल थ्रॉटल। छोटा गियर लगाते ही, या तो ऑटोमेटिक मोड में रहते हैं हर टाइम। उसको देखिए आप कैसे, जो इन्होंने मैंने कहा बयान दिए, एक एक शब्द सेंटेंस में बताऊंगा, दर्शक याद कर लेंगे। मोदी जी को तो फंसा ही दिया, वो अपन ने दिखा दिया। पहला इन्होंने क्या कहा था, जो सबसे क्रांतिकारी मैं इनका अब तक का मानता हूं, इन्होंने कहा चीन हमसे 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप क्या चाहते हैं मैं उनसे पंगा बोल लेना? ठीक, ये बात कहने के बाद क्या भारत को सेनाएं रखनी चाहिए? जब आपने पंगा ही नहीं लेना, तो फिर भारत को सेना भी नहीं रखनी चाहिए। मोदी जी की तो मोदी जी की सारी राजनीति, आरएसएस की सारी राजनीति तो यहीं पे खत्म कर दी ना इन्होंने। भाई, मसलमैन की जो पॉलिटिक्स है, घोर राष्ट्रवाद की, सेना प्रेम की पूरी पॉलिटिक्स एक लाइन में निपटा दी कि चीन हमसे 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था। छोड़ दीजिए इस बात, नौकरी फिर भी बचेगी, कारण भी बताऊंगा क्यों बची नौकरी, उस पर भी आऊंगा। दूसरी लाइन, भारतीयों को ट्रंप माई फ्रेंड डोनाल्ड के बनते ही सैकड़ों भारतीयों को हथकड़ी बेड़ियों में भारत के एयरपोर्ट्स पे अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज से बेचा गया। ठीक, पूरी दुनिया में कोई और देश दिखाइए जहां पे ये हुआ हो, पूरी दुनिया में एक देश। उसके बाद देश में हाहाकार मचा। संसद के पटल पर खड़े होकर इस आदमी ने ये कहा, संसद के पटल पर, ऐसी शर्मनिरपेक्षता आपको दूसरी मिलती हो आप दिखा दीजिए चाहिए। ये कहा इस आदमी ने कि ये अमेरिका का कानून है कि हथकड़ी और बेड़ियों में, भारत के एयर स्पेस से आया ना वो जहाज, भारत के एयर स्पेस से है या कहीं और से है? भारत के एयर स्पेस में भी अमेरिका का कानून है क्या?
क्या ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे थे जब वो जहाज से उतरे थे हथकड़ी और बेड़ियों में? कुछ नहीं हुआ देश में। क्यों नहीं हुआ फिर बताऊंगा। तीसरा, यूरोप के अंदर आपने इशारा किया हमें पार्टनर चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए। एक सेंटेंस बहुत है कार्यक्रम के लिए, वो कार्यक्रम चल रहा है अभी, ठीक। ये बच क्यों जाते हैं? इसका एक सूत्री कारण है, मोदी जी हो या ये हो, इन सब के एक साफ बच निकलने का, और विवाद में ये क्यों नहीं आते? क्योंकि पोमेरियन मीडिया इनके सवालों को, इनके बयानों को दिखाता ही नहीं। आज जो ये आपने दिखाया ट्वीट, ये किसी चैनल पे दिखा दीजिए मुझे, एक खबर चल रही है, आएगा ही नहीं। वहां जो इनपुट पे बैठे हुए हैं उनका काम अखबार में खबर देना नहीं है, चैनल में खबर देना नहीं है, मोदी सरकार का कवर फायर कर रहा है। मोदी से ज्यादा चिंता उनको इस बात की है कि कोई सरकार के खिलाफ कोई शब्द ना चला जाए। और मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कुछ नहीं करना। अगर ये पोमेरियन मीडिया आज की तारीख में तो रिपोर्टिंग करेगा नहीं, वो तो हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, गलत बात। 2014 से पहले मोदी जी के जितने बयान केवल उनको दिखा दे, उससे भी काम चल जाएगा। भाई 14 से पहले जो ये कहा करते और अब जो कुछ कर रहे हैं, केवल इसी से काम चल जाएगा। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि जो ये पोमेरियन मीडिया चैनल और ये सारी चीजें हैं, ये जो भारत का जो लोकतंत्र है उसकी साख और विश्वसनीयता के जो अर्जित साख थी उसके हत्यारे हैं ब्लेटेंट। ये काम ये दिन रात कर रहे हैं, ना आज का बताएंगे काउंटर गवर्नमेंट, ना तब का बताएंगे। इसीलिए ये सारे लोग बच निकलते, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ती जाती। जयशंकर जैसा व्यक्ति ये सब बातें करता है, आप सोचिएगा कि देश की विदेश नीति कहां खड़ी कर। जयशंकर जैसा व्यक्ति और विदेश मंत्री, व्यक्ति तो छोड़ दीजिए ना, विदेश मंत्री ऐसी बात करता है। हम एक पॉइंट डोकलाम और गलवान सिर्फ लिए, एक तो ये खबर ही हम लिए, कहीं खबर नहीं है, और अभी सिर्फ डोकलाम गलवान लिए। जरा डोकलाम गलवान लास्ट में है, आपके सामने भी ट्वीट खुला हुआ है पूरा हिंदी में। जरा आप बीच की एक लाइन पर आइए, asking for cancellation of our diplomatic ties with such a friend based on a conflict which has nothing to do with India. yes. ये लाइन भारत की विदेश नीति पर, अब वो आखिरी जो कहते हैं ना फूल, चलो गुलाब का फूल रख देते हैं, वो नहीं है। क्यों इस बात को मैं कर रहा हूं, इसका हिंदी में हेमंत जी ने बताया, तो मैं बता दूं कि एक ऐसे मामले को लेकर के इजराइल से डिप्लोमेटिक संबंधों को तोड़ने की बात की जा रही है, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। इनका सीधा कहना है कि इजराइल गजा में जो नरसंहार कर रहा है, या इजराइल जहां पर भी एग्रेसर है, उससे भारत का लेना देना नहीं है। फिर आज के बाद वसुधैव कुटुंबकम जब किसी भी मंच से कहोगे तो आदमी धक्का मार के उतार देगा। मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं ये, और चैलेंज करता हूं, हम हेमंत अत्री बैठे हुए, जयशंकर बहुत बड़े ज्ञानी है ना, सिविल सर्विसेज में गए, आईएफएस बने, चुनौती है कि आ करके इस पे बहस कर ले। आप दुनिया में, जब दुनिया ग्लोबल विलेज कहा जाने लगा दुनिया को, तो दुनिया में एक हिस्से में नरसंहार की बात हो रही है, नरसंहार के आरोप लग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नथिंग टू डू विथ दिस। मतलब भारत का कोई लेना देना नहीं है, फिर आप ग्लोबल विलेज से बाहर, फिर आप ग्लोबल विलेज से बाहर किसी गांव में। आपने बहुत अच्छा सेंटेंस एक कहा कि दिस इज ए डेथ नेल इन इंडियाज डिप्लोमेसी ऑफ 75 इयर्स। 75 साल का ओम नमः शिवाय कर दिया आपने। मोदी जी तो सुबह से शाम तक क्या कहते हैं, ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड लीडर। और फिलिस्तीन को लेकर के जो हमारी पोजीशन है वो 47 से है। भाजपा की भी वही पोजीशन थी, अटल जी की भी वही पोजीशन थी कि भाई फिलिस्तीन, ये दो राष्ट्र का सिद्धांत वहां पर चलता है। हम उसके सबसे बड़े वो थे। यासर अराफात यहाँ कितनी बार आते थे, और आज ये क्या कह रहे हैं कि जिसका हमारे से कोई लेना देना ही नहीं। और ये कौन व्यक्ति कह रहा है, जिसका प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर है, जो वसुधैव कुटुंबकम की सुबह से शाम तक बात करते हैं। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी जी बताते हैं इंडिया में, बाहर जाते हैं तो 5वीं बताते हैं। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था का हाल ये है कि वो एक मुद्दे पर यूएन के अंदर कोई स्टैंड लेता है, और अब एससीओ के अंदर आपने देखा इजराइल की निंदा करके आए 2 दिन पहले, याद होगा ना आपको, इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आया, ठीक। तो उसके अंदर भारत पार्टी है क्या? अगर भारत फिलिस्तीन के अंदर पार्टी नहीं है, मिडिल ईस्ट के अंदर पार्टी नहीं है, तो क्या ईरान के अंदर पार्टी है? फिर वो क्यों जारी किया आपने? इनको पता ही कुछ नहीं। हकीकत ये है, ये आदमी, मेरे को चिंता कई बार ये होती है कि अगर ये आदमी फॉरेन सेक्रेटरी रहा, सोचिएगा
तो हमारे जो सिलेक्शन जो वो है प्रोसेस, उसमें बहुत गंभीर खामियां है, नंबर एक, अगर ऐसा पक्का। व्यक्ति है तो। और यही व्यक्ति फिर विदेश मंत्री बना दिया, तो ये मोदी जी की कृपा है। वो जय सुब्रमण्यम स्वामी कार्ड बताते हैं कि वो कैसे जाते थे, जो मुख्यमंत्री थे सुब्रमण्यम स्वामी क्या करते थे, वहीं से तो बड़ा सारा आधार जिससे विदेश मंत्री। लेकिन दुनिया के पूरा जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा मामला है, उसमें ये कह देना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये किस तरह की एरोगेंस है आशीष भाई? ये तो नहीं विशुद्ध नहीं, मूर्खता है। इसे एरोगेंस मूर्खता है नहीं ये। कहेंगे। अब दूसरा वाला शब्द सही बोले आप, इसे विशुद्ध मूर्खता है, और संसदीय भाषा में हम मूर्खता बता रहे हैं, और संसदीय भाषा में इसे कुछ और भी कहते हैं। हाँ, बताइए आप, क्या नॉनसेंस बात कर रहा है कि हमारा लेने देना नहीं है, क्या गाजा में चल रहा है क्या? अपने मोदी जी से पूछो अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, पूछना जरा, नौकरी में तो रहे होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी आज भी फिलिस्तीन पर, मैं कहता हूं कि नेहरू से लेके और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, किसी का भाषण उतना वायरल नहीं है जितना वायरल भाषण अटल बिहारी वाजपेयी का है। आप सुने होंगे हेमंत जी, अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण जो फिलिस्तीन को लेकर के है, वो फिलिस्तीन को लेकर के भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन की संप्रभुता को लेकर के, फिलिस्तीन के द्विराष्ट्र, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, उसको लेकर के इतना क्लियर विजन रखा है। और दुर्भाग्य है कि जिस मंत्रालय में कभी अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उस मंत्रालय में जयशंकर है। यह भी दुर्भाग्य है। हम प्रधानमंत्री के रूप में केवल याद कर रहे हैं ना, अटल जी विदेश मंत्री थे 77 की जनता सरकार में। उस मंत्रालय में जहां पर अटल जी जैसे विदेश मंत्री बैठे, उस मंत्रालय में जयशंकर जैसा मंत्री भी बैठा है, जो कह रहे हमें लेना देना क्या। और आप तो खाली 47 से कह रहे हो ना हेमंत भाई। हम जब भी भारत की गौरव गाथा गाते हैं, तो हम तो कहते हैं कि हमारी हजारों साल से हमारी परंपरा है, हमारा मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। 47 नहीं, हम तो हजारों साल की गाथा गाते हैं ना, जब पुष्पक विमान पे बैठ करके कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम जाप करते थे। आप बताइए, अपने इतिहास को कलंकित कर दिया ये आदमी। और संघ के पास कुछ है ही नहीं है इसके सिवाय कि हजारों साल पहले हमारे पास ये था। संघ के मुंह पर काली पोत दिया। हम तो और सारे बहुत एंगल देखते हैं, थोड़ा उसमें कोशिश करते हैं देखने। नहीं, गलत कर रहा हूं तो बताओ भाई, हेमंत जी आप बताओ बिल्कुल गलत कर रहा हूं। 100% सही बात है आशीष भाई। और जो डोकलाम और गैलवन की जो बात कर रहे हैं कि आक्रामकता के खिलाफ विजयन ने मुंह नहीं खोला, चलो मैं आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि मोदी जी ने कभी डोकलाम और गैलवन का नाम लिया, ये बयान दे करके क्या जयशंकर ने ये बात नहीं मान लिया है कि डोकलाम और वहां पे उसके अंदर एग्रेशन हुआ था? हाँ या ना? ये इंप्लाई करता है नहीं करता है? बताइए, आप जवाब दे दीजिए। हाँ हाँ अपेरेंटली हाँ, बिल्कुल। वो हाँ, सेंटेंस कह करके, और वो सेंटेंस कहा नहीं, वो लिखित में, बहुत सोच समझ लिखित। के, हाँ, और हाँ, उसका स्क्रीनशॉट है, बेशक वो डिलीट करना चाहे कर सकते हैं, हमारे पास है उनके अकाउंट से, उसका लिंक भी हमारे पास है। क्या इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं है कि डोकलाम और गैलवन के अंदर चीन ने हमारे यहाँ एग्रेशन किया था, और मोदी ने झूठ बोला था ये कह करके कि ना कोई आया है ना कोई घुसा? ठीक, अपने ही प्रधानमंत्री को इतना ब्लेटेंटली चौड़े में फंसाता हुआ मैंने इस देश के इतिहास में दूसरा विदेश मंत्री नहीं देखा। इसको छोड़ दीजिए, डोकलाम और गैलवन मैंने कहा मोदी ने कभी नहीं कहा। चलिए, एक चीज और की है, इससे पहले जो आज इन्होंने ट्वीट किया, इससे पहले इनका डोकलाम और गैलवन के ऊपर कोई एक शब्द दिखा दीजिए इनके मुंह से। ये कभी नहीं बोले। 5.5 साल से अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था जो एग्रेशन था, और आज क्या है, सितंबर 2025। इन्होंने कभी गैलवन और डोकलाम बोला हो तो बता दीजिए। ये देश की विदेश नीति है कि चाइना घुस के बैठ गया, सुब्रमण्यम स्वामी रोज बैठते हैं, एरिया बताते हैं, और विजयन को घेरने के लिए इन्होंने मोदी जी को टारगेट पे ले लिया। अपने उसी मूर्खता को कहिए, या घोर घोर ज्ञान कई बार घोर भी हो जाता है, अति ज्ञान की स्थिति होती है ना जब, तो ज्ञान फिर इधर उधर से निकलने लग जाता है। तो वो ट्वीट में से निकल गया इनका ज्ञान, जो अगर कोई और देश होता तो या तो इनकी नौकरी चली जाती आज, नहीं तो मोदी की चली जाती। दोनों नहीं बचने थे, एक बचता, लेकिन दोनों सुरक्षित रहेंगे, तय मानिए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक, विजयन अपना वो चीज आर्टिकुलेट कर रहे थे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री का ये स्वीकारोक्ति अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। मोदी के सारे बयान जो थे वो बहुत कुछ कहते थे, और अल्टीमेटली दो देशों के बीच मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया, हमारी स्टेटेड पॉलिसी चाहे कोई भी सरकार रही है, उसको ये कहना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अगर मोदी जी इनको इस पद पर कायम रखते हैं,
तो फिर उनको वसुधैव कुटुंबकम का हटा देना चाहिए, नंबर 1। और खुद का वर्ल्ड लीडर का जो टाइटल उन्होंने खुद के लिए घोषित किया है उसको भी खूंटी पे टांग देना चाहिए। मैं आप तो इतना ही सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी मोदी जी तो खुद ही ज्ञानी है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, वो जयशंकर और मोदी दोनों रहेंगे, बस दोनों को ये फैसला करना है कि कौन बड़ा वाला है। बाकी हमें इजाजत दीजिए। हाँ, बाकी इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत सब वो 4 लाइन के ट्वीट में इतनी बातें हैं। मैं वो कहने जा रहा था आखिर में कि नरेंद्र मोदी को झूठा भी साबित किया। उन कोई हाँ? आया था, ना आया है, ना आएगा, न क्या क्या दुनिया भर का जो बोले थे सदन में, और यानी सदन में झूठ। ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था, सोचिएगा। हाँ, तो आप ऑल पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ नहीं था, और ये स्पष्ट कह रहे हैं कि गलवान और डोकलाम में चीन का एग्रेशन। इसका मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला। ऑल पार्टी मीटिंग भी यस। छोड़ी, देश से झूठ बोला। खैर, चलिए, मुबारक हो, ऐसा विदेश मंत्री देश को मिला है। भक्तो ताली बजाओ, हमको इजाजत दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, नमस्कार।